सालों से जो सवाल जीके और जीएस के प्रश्न जो लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ यहाँ पे देखेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बार, अगर आप लोगों को इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो है आज हम लोग देखेंगे। पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब ना करेंगे, सीधा प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को दबा के लाइक करेंगे, आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए देखेंगे। यहाँ पे पहला नंबर सवाल पूछा गया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। चलिए बताएंगे आप लोग। पहला नंबर जो सवाल है लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। पूछा गया सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सवाल क्या करें पे कि निम्नलिखित में से किसका जो है यहाँ पे सही मेल नहीं खाता है। बताएंगे सही मेल नहीं है। एक तरफ दिया गया आपका औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ आपका देश दिया गया है। आप लोगों को बताना है सही जवाब क्या होगा। देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही मेल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल क्या करा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। बताएंगे आप लोग। प्रीवियस ईयर का सवाल याद रखेंगे, सारे के सारे आपके पीवाई क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में लगातार बार बार पूछे गए हैं। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है 1873, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे सवाल। आपको हम 50 क्वेश्चन का, टॉप 50 क्वेश्चन का भारतीय संविधान का एक टॉपिक करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देख लीजिएगा, प्रयास करेंगे उस क्लास को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख लेंगे। साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे 50 जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान के जो प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं। संविधान में किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, परिभाषित किया गया है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 110 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा आप लोग। इकाई संतुलित बजट गुणों का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय रुपए से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, लगातार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। सभी प्यारे साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, 1 रुपये से बढ़ेगी, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत यहाँ पे गलत सुमेलित है। चलिए बताइएगा आप लोग, गलत सुमेलित कौन सा यहाँ पे दिया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा। नाना साहब आवध जो दिया गया है यहाँ पे आपका गलत सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का आप लोग नाम बताइएगा, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन बेताल 25 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, अगर आप एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल सीपीओ दिल्ली पुलिस, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, किसी भी आगामी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रामबाण है।
2001-2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी के तरफ, आप लोग लॉक करेंगे, जाएंगे आप लोग डी के तरफ। मणिपुर याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है जनगणना से, और याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, सभी लोग लिख लेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा परीक्षा में। देखिए बिहार में वह जिला जहाँ पे वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है? बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे मधेपुरा, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। हम लोग यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं। वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज है 1498, जिन लोगों ने बता रहे हैं आपके यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा उत्तर कमेंट बॉक्स में। जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब जो है एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? चलिए बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो बढ़ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह कौन सा है? बताएंगे वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि है, कर में वृद्धि है, या विशेष में कमी है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल ही सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल क्या कराए, पूछा गया सवाल आपके एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में कि लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या था? चलिए बताइएगा आप लोग लता मंगेशकर के जो पिता के नाम है यह दीनानाथ मंगेशकर, क्या है? दीनानाथ मंगेशकर, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग शामिल है, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सांसद के दोनों सदनों के सदस्य, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल ही सही जवाब है। संघ और राज्यों के क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है? चलिए बताएंगे आप लोग साइबर कानून जो है या किस सूची के अंतर्गत आता है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से आप लोग। इस प्रश्न का जो सही जवाब है याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है, लॉक करेंगे राज्य सूची के अंतर्गत, क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राज्य सूची के अंतर्गत। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? बताएंगे आप लोग निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, निगम कर है। कौन सा? निगम कर, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। क्लास में अगर पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो एसएससी सीएचएसएल परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी है यह कौन था? बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आप लोग आगे बढ़िएगा। आराम शाह, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे निम्न में से किसने प्राकृतिक क्या तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बताइएगा आप लोग प्रतिपादन किया है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है जॉन लॉक, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों का संवर्धन का विज्ञान को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है और बिल्कुल आप लोग सही जवाब बताएंगे, सही जवाब क्या होगा?
कि ओरलिकल्चर होगा, पोमिलॉजी होगा, फ्लोरिकल्चर होगा, सोरोलॉजी होगा। चलिए बताइएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, फ्लोरिकल्चर याद रखेंगे। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे साथियों, ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी बी आ रहा है सही जवाब है क्या है? तो रूसो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे इंग्लैंड में किस वर्ष में खगोलीय रेवोल्यूशन क्या तो गौरवशाली क्रांति हुई थी? गौरवशाली क्रांति हुई कब बताएंगे आप लोग? सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे 1688 आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल ही सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। और नीचे लिखे अक्षांश में से भारत की मुख्य जो भूमि है से गुजरने वाली अक्षांश कौन सा है? चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। आप लोग आगे बढ़िएगा, सभी लोग इसे अवश्य याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि मेहरनी परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? रोज़ाना आप लोग हमारे साथ में शाम को 7-8 PM पे हमारे साथ में जुड़िएगा आप लोग। मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग देखेंगे पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड GK GS प्रश्नों का कवर करेंगे। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे पद्मश्री। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है? बताइएगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? सही जवाब है हिरन, याद रखेंगे, सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गौ जो है धरातल पे तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? बताइएगा आप लोग, उत्तरदायी है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए बताएंगे आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह पारित हुआ 18 जुलाई 1947। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है यह किसे देता है? चलिए बताएंगे आप लोग। लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है, याद रखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? चलिए बताएंगे आप लोग। कोपरनिकस के द्वारा यह खोज किया गया था, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की वहने की जो दिशा है यह उत्तरी पश्चिमी से दक्षिण पूर्वी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? चलिए बता दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। फ्रांस में पेरिस कम्युनिटी की जो स्थापना है, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लगे, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।